लेकर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। बिहार से आज दो खास खबर ने मेरा ध्यान खींचा। पहला, भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के पिता इंजीनियर प्रणब कुमार पांडे उर्फ चुन्नू नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गए। दूसरा, सिवान के मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा भी लालू प्रसाद की सदारत वाली पार्टी राजद के हिस्सा हो गए। राजनीति में चलता है, कब कौन कहाँ है, किस रूप में है, देखना होता है। ज्यादा सोचने समझने की सूरत नहीं होती। तो चर्चा की ईशान किशन के पिता इंजीनियर प्रणब कुमार ने जदयू में शामिल होते हुए इंस्पायर शब्द की चर्चा की, उसका उल्लेख किया। तो राजनीति में इंस्पिरेशन, इंस्पायर, ये सब ऐसे शब्द हैं कि कब कौन किससे इंस्पायर हो जाए यह कहना बहुत मुश्किल है। तो चुन्नू जी ने जब सदस्यता ली जदयू की तो कहा कि नीतीश कुमार की पॉलिसी में शुरू से उनकी आस्था रही है, वे नीतीश कुमार से काफी इंस्पायर होते हैं। एक ऐसा विकास पुरुष जिन्हें बिहार को काफी आगे लाकर खड़ा कर दिया है। तो इसी वजह से वे नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। जदयू के प्रदेश कार्यालय राजधानी पटना में जो है उसमें मिलन समारोह आयोजित था। उसमें जिस समय इंजीनियर प्रणब कुमार पांडे उर्फ चुन्नू ने अपने समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ली तो कार्यकारी अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा मौजूद थे। दूसरी जो खबर रही मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के राजद में शामिल होने की, तो यह जो खबर है कुछ खास ध्यान खींचने वाली रही। वह इसलिए कि सूबे बिहार की सियासत में जो शहाबुद्दीन को लेकर सकारात्मक नकारात्मक बातें रही है वह तो अब चूंकि नहीं रहे, लेकिन वे आज भी याद किए जाते हैं। शहाबुद्दीन के निधन के बाद यह कहें कि उनके जेल में रहते ही सियासत में शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर थोड़ा असहज हालात बने थे। शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद तो बातें पूरी तरह बदली हुई दिखी। स्वतंत्र वजूद बनाने की कोशिश की शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा ने। सफलता अपनी जगह है, लेकिन आज जब राजद में उनकी वापसी हुई तो राजनीतिक विश्लेषकों को भी या सत्ता के गलियारे में जो समय बिताते हैं, नजर रखते हैं, उनको भी टाइमिंग को लेकर कुछ अटपटा लगा। बातें समझ में नहीं आ गई कि आखिर ओसामा ने लालू प्रसाद को, राजद को गले लगाना क्यों गवारा किया, यही वक्त क्यों चुना। तो बिहार से बहुप्रसारित बहुचर्चित हिंदी मासिक पत्रिका समय मंथन के संपादक हैं सिराज अनवर। सिराज अनवर ने विश्लेषण किया है, उस पर आऊंगा। उससे पहले बता दूं कि
राजद के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब जब राजद में शामिल हुए तो उनकी मां भी मौजूद थी, हिना साहब, उन्होंने भी सदस्यता ली। पूर्व राबड़ी देवी के आवास पर जो घर वापसी की औपचारिकता है वह पूरी हुई, दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिना साहब और उनके बेटे को पार्टी ज्वाइन करवाई है। बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने भी पार्टी ज्वाइन की है। इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। शहाबुद्दीन के बेटे मीडिया से मुखातिब तो हुए लेकिन कुछ बोलने से हिचकते दिखे। बार बार तेजस्वी यादव ने उन्हें बोलने के लिए कहा, उनसे बोलने का आग्रह किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। इतना ही कहा कि बस आप बोल दिए वह ठीक है। तो अब आते हैं सिराज अनवर के विश्लेषण पर। सिराज अनवर का जो विश्लेषण है उसका लबोलुआब यह है कि साहब यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नाम से सुपरिचित थे, विख्यात थे, कि साहब के समर्थक ठगे महसूस कर रहे होंगे। सिवान के 4 बार के सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के चाहने वाले, उनके समर्थक राजद के बाहर से भी थे। पसंद नापसंद अपनी जगह, मुसलमानों के वह कई जाविया से चहेते थे। हालांकि मरहूम ने कभी मुस्लिम नेता होने का दावा नहीं किया, क़यादत नहीं, सियासत की बात करते थे। सियासत ने ही उनकी जान ले ली। लंबे अरसे बाद भागलपुर जेल से बाहर निकले थे। फैसिस्ट मीडिया ने उंगली कर दी। राजद के पूर्व सांसद ने खुली पिजा में खुलकर बयान दे दिया। नीतीश कुमार को परिस्थिति का मुख्यमंत्री कह दिया। यह बात वजीरियाला को नागवार गुजरी थी। मीडिया की मंशा यही थी। काफी शोर मचा और मोहम्मद शहाबुद्दीन फिर से जेल में डाल दिए गए। इस बार बिहार नहीं, तिहाड़ जेल में, बिहार से बहुत दूर, देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जेल में। तिहाड़ का नाम ही काफी है। लालू प्रसाद की पार्टी गठबंधन में शामिल थी, यानी नीतीश राजद के भी मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के निर्णय का विरोध नहीं किया। लालू प्रसाद अपने नेता के पक्ष में खड़े नहीं हुए, बल्कि बिहार सरकार द्वारा मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने में राजद की सहमति रही, ऐसा कहा जाता है। शहाबुद्दीन सिवान जेल से तिहाड़ भेज दिए गए, बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। मौत मुतयिन है, लेकिन उनके समर्थक आज भी मानते हैं कि राजद ने उनकी जान ले ली। बहरहाल यही उसामा तने तनहा अपने वालिद के जनाजे को बिहार लाने के लिए तड़पते रहे, मचलते रहे। दिल्ली में कभी उधर दौड़ते, कभी उधर दौड़ते रहे। राजद के किसी नेता का साथ नहीं मिला। कहते हैं लालू परिवार उस वक्त दिल्ली में ही था। अस्पताल मिलने या सहानुभूति जताने कोई नहीं गया। पार्टी ने अपने संस्थापक नेता को जीते जी बेगाना बना दिया था और मरने के बाद मुकम्मल भुला दिया। समर्थक काफी गुस्से में रहे। कल की तारीख तक उक्त मामला में सहानुभूति हिना साहब, उसामा साहब के साथ रहा। वह सहानुभूति खो गई सी लगती है। सोशल मीडिया में शहाबुद्दीन समर्थकों का वह भौकाल आज हिना साहब और उसामा के राजद में शामिल होने पर नहीं दिख रहा। साहब के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक निश्चित रूप से ठगे महसूस कर रहे होंगे। वह सोच रहे होंगे कि फिर साहब के लिए खून जलाने का क्या फायदा हुआ, जब बिना शर्त ही वापसी करनी थी। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने सिवान का टिकट हिना साहब के लिए होल्ड पर रखा था, तो राजद के टिकट पर ही चुनाव लड़ लेना चाहिए था। अभी क्या मिलना है? लालू तेजस्वी न राज्यसभा भेज सकते हैं, न विधान परिषद। विधानसभा चुनाव का 1 साल है। शहाबुद्दीन के साथ लालू परिवार का जो रवैया रहा, उसकी प्रायश्चित भी नहीं की राजद ने। पार्टी ने पुण्यतिथि तो शहाबुद्दीन का मनाया ही नहीं। शहाबुद्दीन अपने बूते सिवान जीतते रहे। यदुवंशी राजनीति से उनका कभी मधुर संबंध नहीं रहा। आरोप है कि लालू प्रसाद की जाति ने शहाबुद्दीन परिवार को चुनाव में कभी खुलकर साथ नहीं दिया। सियासी साजिश का शिकार रहा है शहाबुद्दीन का परिवार। वर्ष 2009, 2014
और 2019 में हिना साहब के हारने की वजह क्या है? तीनों बार हिना साहब राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी। इस बार 2024 में भी उन्हें हराने के लिए लालू परिवार ने कम जोर नहीं लगाया। क्यों नहीं अपना उम्मीदवार नहीं उतार कर हिना साहब को समर्थन दिया? क्या गारंटी है उसामा को टिकट देकर हराने का प्रयास नहीं किया जाएगा? राजनीति बड़ी कमीनी चीज है, इसलिए समर्थकों को अपना खून नहीं जलाना चाहिए। कब किस वक्त पलटी मार दे कहा नहीं जा सकता। रॉबिनहुड के तर्ज पर जिंदगी भर राजनीति करने वाले, किसी के आगे नहीं झुकने वाले शहाबुद्दीन साहब की रूह आज किस हाल में होगी, यह हम नहीं बता सकते, मगर उनकी कही बात याद है। मैं कहकर जाऊंगा कि सांसों ने मुझे हरा दिया, किसी जमहूरियत ने मुझे नहीं हराया। आज कौन किसको हराया, इसकी समीक्षा होनी शेष है। तो जरूरी नहीं कि सिराज अनवर ने जो बातें कही हैं उससे आप पूरी तरह सहमत हो, असहमति की भी पूरी गुंजाइश है, लेकिन सब कुछ आईने की तरह साफ है। सियासत के बारे में जो बातें कही हैं सिराज ने कि राजनीति बड़ी कमीनी चीज है, इसलिए समर्थकों को अपना खून नहीं जलाना चाहिए। कब किस वक्त पलटी मार दे कहा नहीं जा सकता। तो जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के सदस्य ने, उनके पुत्र ने, उनकी पत्नी ने जिस तरीके से पलटी मारी है तो वह भी सामने है। बिहार तो एक तरीके से पलटी मार का सूबा ही मान लिया गया है। राजनीति के पलटी मार सियासत के सिरमौर कौन है आपको बखूबी वाकिफ है, जिन्होंने इस पलटी मार नाम को ख्याति दिलाई है देश दुनिया में। तो बहरहाल सहमति हो असहमति हो, संजीदगी से सुनने घुनने के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं भूलेंगे। हाँ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।